विद्या भारती विद्यालय आदर्श बाल विद्या मंदिर डेह कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत पाठ 3 भाग 2 आचार्य बजरंगपुरी दिनांक 21 अगस्त 2020। प्यारे भैया बहनों, संकुल शिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम पाठ 3 के भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। तो भाग 2 के अनुच्छेद को आप और हम मिलकर पढ़ेंगे वे आगे बढ़ेंगे। पूर्व ज्ञानम। तो भैया बहनों, पहले हमने मंदम और शीघ्रम अवयवों के बारे में, खरगोश व कछुए के बारे में जाना और हवाई जहाज के बारे में भी जाना, इन अवयवों का प्रयोग। तो अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय अनुच्छेद में, उसमें भी मंदम और शीघ्रम के प्रयोग हैं। तो देखिए आगे। आदर्शवाचनम। भैया बहनों, द्वितीय अनुच्छेद का मैं आदर्श वाचन करूँगा। आप सभी भैया बहन ध्यानपूर्वक पूर्ण मनोयोग से शब्दों के आरोह व अवरोह को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन को सुनेंगे व समझेंगे। शकटम कथम गच्छति। शकटम मंदम गच्छति। गजः कथम गच्छति। गजः मंदम गच्छति। व्याघ्रः कथम गच्छति। व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। पुष्पं कथम अस्ति। पुष्पं सुंदरम अस्ति। प्यारे भैया बहनों, अब मैं इस संस्कृत का पुनः आदर्श वाचन करता हूँ। आप सभी भैया बहन पूर्ण मनोयोग से ध्यानपूर्वक इस अनुच्छेद के शब्दों के आरोह व अवरोह को सुनेंगे व समझेंगे। शकटम कथम गच्छति। शकटम मंदम गच्छति। गजः कथम गच्छति। गजः मंदम गच्छति। व्याघ्रः कथम गच्छति। व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। पुष्पं कथम अस्ति। पुष्पं सुंदरम अस्ति। अनुकरण वाचन। तो आप भैया बहन, मैं अनुच्छेद को बोलूँगा, आप दोहरान करेंगे। शकटम गच्छति। शकटम मंदम गच्छति। गजः कथम गच्छति। गजः मंदम गच्छति। व्याघ्रः कथम गच्छति। व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। पुष्पं कथम अस्ति। पुष्पं सुंदरम अस्ति। काठिन्य निवारणम। आइए भैया बहनों, अब हम इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्दों की ओर बढ़ते हैं। शकटम बैलगाड़ी। चलती चलता है अर्थात चलती है। गजः हाथी। व्याघ्रः बाघ। सुंदरम
सुंदर। तो ये हुआ काठिन्य निवारण। आइए भैया बहनों, अब हम इस संस्कृत अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक संस्कृत के अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद सुनेंगे, समझेंगे। शकटम कथम गच्छति, बैलगाड़ी कैसे चलती है। शकटम मंदम गच्छति, बैलगाड़ी धीरे चलती है। गजः कथम गच्छति, हाथी कैसे चलता है। गजः मंदम गच्छति, हाथी धीरे चलता है। व्याघ्रः कथम गच्छति, बाघ कैसे चलता है। व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति, बाघ तेज चलता है। पुष्पम कथम अस्ति, फूल कैसा है। पुष्पम सुंदरम अस्ति, फूल सुंदर है। तो ये हुआ संस्कृत अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद। आइए भैया बहनों, इस अनुच्छेद में जितने प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनाते हैं और उनके उत्तर ढूंढते हैं। तो आइए हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न 1, शकटम कथम गच्छति। उत्तर, शकटम मंदम गच्छति। प्रश्न 2, गजः कथम गच्छति। उत्तर, गजः मंदम गच्छति। प्रश्न 3, व्याघ्रः कथम गच्छति। उत्तर, व्याघ्रः शीघ्रं गच्छति। प्रश्न 4, पुष्पम कथम अस्ति। पुष्पम, उत्तर, पुष्पम सुंदरम अस्ति। बहुत प्रश्न के बाद अब हम बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। तो हमें गृह कार्य के रूप में काठिन्य निवारणम व बौद्ध प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लेखन से करेंगे। आइए भैया बहनों, अब हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। भैया बहनों, हमने इस पाठ में अव्यय का ज्ञान प्राप्त किया। तो हमें शीघ्रम और मंदम, ये 2 अव्यय हैं, उनके प्रयोग किस प्रकार होते हैं तो वो हमने उदाहरणों के माध्यम से सीखा। और पुष्प पक्षियों के ये नाम संस्कृत में किस प्रकार होते हैं उनके बारे में भी हमने समझा, उनकी प्रकृति के बारे में समझा। तो सबसे पहले हमने जो पाठ के भाग 1 में पढ़ा उसको जोड़ते हुए भाग 2 अर्थात द्वितीय अनुच्छेद का आदरवाचन किया। फिर हमने आदरवाचन करने के बाद में अनुच्छेद का अनुकरण वाचन, फिर काठिन्य निवारण किया। काठिन्य निवारण के बाद में हमने अनुच्छेद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। फिर अनुवाद करने के बाद बौद्ध प्रश्न, जो उस अनुच्छेद में जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनाए और उसके उत्तर भी हमने ढूंढे। फिर उसके बाद हमने गृह कार्य किया और गृह कार्य करने के बाद में अंत में पुनरावृत्ति की ओर बढ़े। और इसी के साथ धन्यवाद।